पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कठोपनिषद के 13वें श्लोक 34 पृष्ठ पर वर्णन किया कि वैवस्वत नचिकेता को ध्यान की विधि बता रहे हैं। वैवस्वत वर्णन कर रहे हैं और गुरु महाराज की लेखनी उस परम पुरुष के ध्यान की विधि प्रदर्शित करते हुए वैवस्वत ने कहा, बुद्धिमान मनुष्य मन वाणी को भगवान के नाम में रोके, फिर उस मन वाणी को अपनी बुद्धि में रोके, अपनी बुद्धि को महान आत्मा में स्थित करे और उस महान आत्मा को शांत परमात्मा में जोड़े, परम पुरुष को अपने समीप चिंतन करे। ये वैवस्वत ने कहा। अब ये जो कहा है ये समझ कैसे आवेगा? गुरु महाराज लिखते हैं, उस आत्मा को जानने के लिए उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से परम भक्ति को समझो। जैसे उसरे की लांघने में कठिन तीखी धारा होती है, वैसा वह कठिन मार्ग ज्ञानी लोग कहते हैं। कठिन मार्ग अवश्य कहेंगे, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा विवेक और सत्संग से यह सुगम है। मार्ग कठिन अवश्य है जो वह कहेंगे। वह भगवान शब्द का विषय नहीं है, स्पर्श वाला नहीं है, अरूप है, कोई रूप नहीं है उसका, रूप रहित है। फिर विकार रहित और रस रहित है। वह भगवान नित्य है, सदा, एक क्षण के लिए भी यह ब्रह्मांड उससे रिक्त नहीं है, नित्य है और जो गंधवान नहीं है, अनादि और अनंत है, सूक्ष्म प्रकृति से भी परम है और निश्चल है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है, मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। यह जो सारा ज्ञान वर्णन किया गया और तुमने सुना, इसका सारा इस ज्ञान का फल ये है, इसको जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है।
इस ज्ञान को जान करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वैवस्वत से कही गई नचिकेता की सनातन कथा को मेघावान मनुष्य वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्म धाम में महिमा को पाता है। उसका आत्मा मुक्त हो जाता है। यह इस पाठ का महात्म्य है। इस गाथा को वैवस्वत नचिकेता के संवाद को, जो इस परम रहस्य भेद को ब्रह्म सभा में सुनाए व पवित्र होकर श्राद्ध, आतिथ्य, त्योहार के समय सुनाए, तब यह कथा अनंत फल के लिए हो जाती है। तब इसका फल अनंत हो जाता है। ऐसी इस कथा की महिमा है। तीसरी वल्ली समाप्त। ये तो किया पाठ, कुछ ना कुछ समझ आया। परंतु अगर वैवस्वत ने कहा है 14वें श्लोक में, उस आत्मा को जानने के लिए उठो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो उस आत्मा को जानने के लिए। जागो, और श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से परमात्म भक्ति को समझो। जैसे उसरे को लांघना कठिन है, तीखी धार पर चलना होता है, वैसा ही वह कठिन मार्ग कहेंगे। अनादिकाल से वह श्रेष्ठ जन वह कठिन मार्ग बताते आए हैं, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। परंतु वह मार्ग कठिन आवश्यक, परंतु तू तो सूरमा है। तेरे लिए, तेरे दृढ़ निश्चय के सम्मुख कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तू श्रेष्ठ है। अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से क्या उचित क्या अनुचित, यह निरीक्षण करके, अपनी विवेचना करके सत्संग से यह सुगम है। सत्संग, जब तक सत्संग नहीं मिलता, गुरु महाराज की वाणी, संत ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं और ईश्वर कृपा से ही सत्संगति प्राप्त होती है। साधक यहां पर ठहर जाता है कि इतना देव आदि देव तो मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए है कि पूर्ण गुरु का मिलाप भी हुआ और यह सत्संग भी मुझे प्राप्त हुआ।
अब मुझे अपने विवेक से कार्य लेना है, अपने बुद्धि से कार्य लेना है। क्या जो विधि बताई उस परम पुरुष के ध्यान की विधि प्रदर्शित करते हुए वैवस्वत ने कहा, अब उस ध्यान की विधि को मानव को समझना है। ये तो पढ़ा है हमने, इसका पाठ किया है। उसके लिए श्रेष्ठ जनों को पाकर गुरु महाराज से श्रेष्ठ और कौन होगा। गुरु महाराज का सत्संग मिल गया, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपने जीवन में वह सब कर दिखाया। और क्या चाहिए? अगर इनको प्राप्त करके तृप्ति नहीं हुई तो सारे ब्रह्मांड में भटकते चले जाओ, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से इस ज्ञान को उपार्जन करो। वैवस्वत ने कहा, श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से परम भक्ति को समझो। हे अर्जुन, गीता 4 अध्याय 161 पृष्ठ 34वां श्लोक। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। योग्य भी बनना होगा। एक बार नहीं, अनेक बार पढ़ जाओ, भीतर परिवर्तन नहीं होगा। भीतर परिवर्तन के लिए वह खड्ग की धार जो ज्ञानी लोग वर्णन करते हैं उस पर तो चलना होगा। विनय, आदर, नमस्कार, बार बार पूछने से और सेवा से इसको तू समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। क्या करना उचित, क्या अनुचित, यह तुझे उपदेश देंगे। अनुचित का त्याग अतीव कठिन होगा, परंतु वह करना होगा। उचित को ग्रहण अपने कर्म कलाप में लेकर आना होगा, वह भी कठिन होगा, परंतु करना होगा अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। विनय से, नमस्कार पूर्वक, सेवा से, बार बार पूछने से, जब तक विनम्रता नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगी, तब तक यह ज्ञान समझ भी नहीं आएगा। समझने से तात्पर्य क्रियात्मक रूप में नहीं आवेगा। अभिमानी भी रहना और ज्ञानी भी होना, ये दोनों नहीं चलेंगे। हाँ,
जगत को धोखा दिया जा सकता है, अपने अंदर वह जो छुपा हुआ है उसको धोखा ना आज तक कोई दे पाया है, ना दे पाएगा। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। हे गुरु महाराज, आपसे बढ़कर तत्वज्ञानी इस ज्ञान को जानने वाले और कौन होंगे। मैं आपकी शरण में आ गया। गुरुदेव, जो वैवस्वत ने कहा है नचिकेता से, उस परम पुरुष के ध्यान की जो विधि बताई है, बुद्धिमान मनुष्य मन वाणी को भगवान के नाम में रोके। गुरुदेव, ये कैसे होगा? गुरु महाराज समाधि प्रकरण 94 पृष्ठ अब वर्णन कर रहे हैं। भक्त विवेकी संत जन पकड़ नाम की तार, सुरती शब्द के मेल से हो जाते भव पार, ध्यान की विधि वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज। यही ध्यान सुदृढ़ होकर समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। एक तांता ध्यान जो, वही सुरती कहलाए। लक्ष्य ध्यान का नाम जो, सो ही शब्द कहाए। राम वचन से ध्यान कैसे? सदैव उस प्रभु के गुणगान करना, अमृतवाणी का नित गाना। राम किस शक्तियों से परिपूर्ण है? जो वैवस्वत ने कहा, वचन से और मन से अपनी वाणी को और मन को उस भगवान में रोके। वाणी वाणी अमृत वाणी, कुवाणी कुवचन नहीं। अपने इस जीवा द्वारा क्या बोलना है? उस प्रभु के गुणगान करने हैं। साथ में उस कथन को साधक को नहीं भूलना कि यह जो गुरुदेव कहेंगे, ज्ञानी भगवत भक्त पहुंचे हुए जो वर्णन करेंगे, वह खड्ग की धार पर चलने के बराबर होगा, कठिन अवश्य होगा। अपने मुख से किसी की निंदा ना करना, वाणी से किसी को नीचा दिखाने के भाव से कोई वचन किसी तीसरे से नहीं कहना। वाणी का है ईश्वर। यह तेरे अगले जन्म को वह कौन सा कपड़ा तुझे प्राप्त होगा, कौन सा शरीर प्राप्त होगा, तेरी वाणी निर्धारित करेगी। इसलिए वाणी से उस प्रभु के गुणगान करना, यह वह कठिन मार्ग गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, वाणी से भी नहीं करना और मन में नहीं रखना। ये दोनों अपने वाणी से और अपने मन को नाम में केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। क्या लक्ष्य दूसरे को नीचा दिखाना,
ये तेरा लक्ष्य है अथवा राम की प्राप्ति का तेरा लक्ष्य है, ये तो तुझे स्वयं निर्धारित करना होगा। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। धैर्य तेरा लक्ष्य क्या है, फिर ध्याता ध्यान करने वाला, फिर सो ध्यान मिल। गुरु महाराज 94 पृष्ठ 4 श्लोक, ध्यान की विधि। वैवस्वत ने कहा, तू उस आत्मा को जानने के लिए उठ, जागो, श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से परम भक्ति को समझो। गुरु महाराज समझा रहे हैं, धैर्य तेरा लक्ष्य तुझे निर्धारित करना है। क्या मोक्ष की प्राप्ति? एक ये लक्ष्य निर्धारित कर ले, तेरे को आत्मा के दर्शन अपने आप हो जावेंगे। आत्मा उस परमात्मा के दर्शन अपने आप करवा देवेगा। और ये सब जब मिल जावेंगे, ध्यान की लीनता की लय अवस्था समाधि में अपने आप परिवर्तित हो जावेगी। तो लक्ष्य तो निर्धारित कर अपना। धैर्य ध्याता, धैर्य तेरा लक्ष्य, ध्याता ध्यान करने वाला, सो ध्यान मिल। एक तार जब होए, अब किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं। मेरा राम, मैं, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे गुरुदेव, बस यही मेरा परिवार, यही मेरा लक्ष्य। अपना कर्तव्य कर्म का त्याग तू कदापि ना कर। अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य कर्म के काल में यही तुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। धैर्य ध्याता सो ध्यान मिल। एक तार जब होए, तब ही समाधि समझिए। सुनाम समाधि होए। तू ध्यान की बात करता है, ध्यान से भी ऊपर तू तो समाधि में प्रवेश कर जावेगा। जो यह तू विवेक बुद्धि से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, अपना ध्येय निर्धारित कर लेगा। यह प्रसंग इन्हीं श्लोकों पर आधारित चलता रहेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम